ये टोटल कितनी बॉल थी? n और ये भी n, और लेना कितनी थी? 2n। 2n। तो अपन ने सपोज ऐसे समझ लिया कि इन दोनों से मिला के, या तो एक मान लो कि यहां से x ली, यहां से y ली, और बेसिकली मैं ये बोलना जा रहा हूं कि यहां से और यहां से मिला के r बॉल्स ली, इन दोनों से मिला के r बॉल्स ली। r इज अ वेरिएबल। अब r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकती है। तो अगर r बॉल्स वहां से लोगे तो यहां से कितनी लेनी पड़ेंगी? 2n minus r। n माइनस r। 2n लेनी थी, n लेनी थी? 2n लेंगे। 2n लेनी है। यस सर। अच्छा, 2n बॉल्स लेनी है तो यहां से r ले ली, तो यहां से क्या लिखोगे? 2n माइनस r। सही है? यस सर। पहले देख लो अच्छे से। सर सही तो नहीं है, क्योंकि अगर एक एक बॉल ही ले ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो देख लेंगे। मैंने 2n बॉल लिखा था कि n बॉल लिखा था? सर आपने 2n लिखा था। 2n। तो एक काम करो, उसके दो केस बनाओ। अब वो प्रॉब्लम चैलेंज दो हो गए, केस नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग सॉल्यूशन भी अगर समझ लो अच्छे से तो अच्छी बात है, तुमको अगर याद रह जाए तो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट n बॉल्स। फिर n बॉल वाला मैं करूंगा, फिर 2n बॉल वाला देख लेना तुम। यही समझ लोगे, दोनों समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे r यहां से ले ली और n माइनस r यहां से ले ली, बराबर। स्टार्टिंग का क्लियर है कैसे स्टार्ट करा है? यस सर। अब ये जो r लिख रहे हैं, अभी पहले ये बताओ r की वैल्यू तुम्हें क्या लगती है, क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है? 0 का मतलब देख लेना, 0 का मतलब क्या होगा? यस सर। यहाँ से कुछ नहीं लिया, यहाँ एक भी सब ले बॉल लिया। नहीं ली वहां से सारी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है? n। n तक। ये समझ आया क्या r की वैल्यू चेंज कर सकती है बार बार? r की वैल्यू चेंज कर सकती है फ्रॉम 0 से लेके n, उसमें सारे केस कवर हो जाएंगे। और ये केसेस ही बनेंगे, लेकिन अपन r लेके लिखेंगे। जब r लेके लिखेंगे तो फिर समीशन लगा देंगे केसेस के लिए। तो अब सोच के बताना कि ये जो डिफरेंट हैं, पहले उसको लिख देता हूं। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, number of ways to select n minus r balls from n different balls. Number of ways to select n minus r balls from n different balls is equal to, क्या लिखोगे? NC n minus r। n c n minus r। यस सर। को अपन ncr भी लिख सकते हैं, यस सर। ncr की प्रॉपर्टीज है। लिखेंगे nc n minus r, पर वो ncr लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर है? यस सर। अब देखते जाना। अपने पास ये ऊपर का डायग्राम सबने बना के रखा है ना? यस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अब इनको हटा दो। अपन डिफरेंट का तो कर चुके हैं। हमने यहां से x ली, यहां से y ली, y नंबर ऑफ बॉल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई?
2n R माइनस टू आर यस सर। आर होगी ना, तुमने वहां से वहां से 2n मैन तुमने क्या लिखा था अभी स्टार्टिंग में कि इनसे मिला के आर ली, तो यहाँ से एक्स ली और यहाँ से वाई ली, तो मिला के कितनी ली आर। और तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस कितना आएगा, मतलब उसी इक्वेशन का क्या आंसर आएगा सॉल्यूशंस का बेगर मेथड से। R+1C1 नंबर मैं लिख देता हूँ पहले, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R balls from these two type of identical balls is equal to, अब वो तुम बेगर्स वाला फॉर्मूला बोलो क्या होगा। इट इज इक्वल टू, लगाओ से फॉर्मूला, R+1C1 R+1C1। 1 और अगर तुम मैनुअली काउंट करोगे तब भी तुम्हें दिखेगा कि R+1 केस बनेंगे। कैसे, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी R है, इसकी 1 है तो इसकी R-1 है, इसकी 2 है तो इसकी R-2, ऐसे गिन के देखो तो तुम्हें दिखेगा कि R+1 केस बनेंगे। ये आया क्या समझ? यस अब क्या है देखना ध्यान से, अब सॉल्यूशन कंबाइन होने वाला है। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीएनसी स्टेट्स दैट कि अगर आपको दो काम करने हैं और एक के बाद एक करने हैं, दोनों करने हैं और एक के बाद एक करने हैं, एक को करने के m तरीके हैं, एक को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को साथ में करने के। सर आपने अभी तक क्या कर रहा है? अभी 2 मिनट शांत बैठो, लेट आने वाले। हाँ बोलो क्या होगा। दो काम करने हैं, एक के बाद एक करने हैं, साथ में करने हैं, एक को करने के m तरीके, एक को करने को n तरीके है, तो दोनों को साथ में करने के M into m इंटू n तरीके। यस तो एक काम किसको बोला गया है, यहां से r बॉल्स को लेना एक काम बोला गया है, जिसको करने के कितने तरीके, R+1 R+1। और वो जो डिफरेंट थी उनमें से n-r बॉल्स को लेने का दूसरा काम बोला गया है, उसको करने के इतने तरीके हैं। तो बेसिकली यहां से बॉल्स सिलेक्ट करने के तरीके हुए, बोलो। सर R+1 into NCR NCR R+1 इंटू into NCR NCR। यस yes sir कंसिडरिंग क्या, देखना ध्यान से, कंसिडरिंग क्या कि यहाँ पे ये जो ब्लू बॉल्स थी, कंसिडरिंग ये ब्लू बॉल्स हैं, ये येलो बॉल्स हैं और ये डिफरेंट है। तो कंसिडरिंग कि आप इनमें से मिला के R ले रहे हो और इसमें से n-r ले रहे हो, ये जो लिखा हुआ है यही मान के लिखा है ना। यस सर तो R की वैल्यू अगर 0 होगी तो R को 0 रख के एक आंसर आ जाएगा, फिर R की वैल्यू अगर 1 होगी तो R को 1 रख के एक आंसर आ जाएगा, फिर R की वैल्यू अगर 2 होगी तो R को 2 रख के एक आंसर आ जाएगा। और ये सारे आंसर्स केस वाइज आ रहे हैं, है ना। यस सर तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे अपन, व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर, summation R की वैल्यू 0 से summation of this thing where R is varying from 0 से लेके n, 0 से क्योंकि R को 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो इसी में सब केस सम हो जाएंगे।
ये आ रहा है क्या समझ? Yes, sir. तो इसको तुम लिख लो, इसको आंसर तो आ ही गया, इसी का यही आंसर है, बस इसको सम सॉल्व कर देंगे तो और आंसर आ जाएगा छोटा सा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस आंसर को तुम इम्पोर्टेंस दो, इसको सिंप्लीफाई करना सीख लेंगे वो तो आ जाएगा आंसर, लेकिन फाइनल आंसर ये है जो ये समेशन फॉर्म में लिखा है। ये ऊपर ऊपर का हटा दूं? सर जो हमने मल्टीप्लाई किया था हम्म, सर, तो फिर उससे किस चीज का आंसर आया था? उससे आर वाले केस का आंसर आया था कि यहाँ से आर ली, यहाँ से एन माइनस आर ली, फिर आर की वैल्यू हम बदल फिर सकते हैं उनको अपने हाथ हमने से। 0 से n में पूरा सम करेंगे तो फिर पूरे का आंसर आएगा वैसा। हाँ, जैसे अगर क्वेश्चन ये होता कि तुमको इतने में से, अगर क्वेश्चन होता कि तुमको इतने में से 4 ही लेनी है और n माइनस 4 यहाँ से लेनी है सपोज, है ना, हाँ सर। तो तुम r की जगह यहाँ 4 रख देते, समीशन नहीं करते, r की जगह 4 रख देते तो उसका आंसर आ जाता। आंसर यस सर। हाँ सर, ऊपर का लिख लिया आंसर ही। अब बस अकेले मेरे समीशन सॉल्व करने का क्वेश्चन हो बताना है अकेले कि समीशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यू विल राइट कि फाइनल आंसर इक्वल टू, फाइनल आंसर इज इक्वल टू समेशन, ये अलग अलग कर सकते हैं ना, r इंटू एन सी आर। समीशन की प्रॉपर्टी बेसिक पता है ना कि समीशन सब में अलग हो जाते हैं। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. r की वैल्यू 0 से n, In. r की वैल्यू 0 से n, और इन दोनों के मैंने सम लिख दिए थे उस दिन हिंट में, Yes, sir. n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और प्लस 2 की पावर n, तो कॉमन आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और आंसर हो जाएगा n प्लस 2 इंटू में। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सर और आपका बोर्ड लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, रुको। अभी स्क्रीन पे आ गया सब कुछ आंसर तक? हाँ सर, लिखा हुआ आ गया। सर पर 2n ऑब्जेक्ट्स लेने का भी सेम ही आंसर आ रहा था। अभी देखते हैं ना, वो भी देख लेते हैं सेम आंसर लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है कि नहीं है, कि n लेने के भी वही आंसर है और 2n लेने के भी वही आंसर है। यस सर, उसमें गलती दिख गई। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे समझ में आ रही है, पता क्या, ये टोटल कितनी चीजें हैं? 3n, ठीक है। अगर सपोज वो बोल रहा है n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, और दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है 2n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, तो सही बात है, आंसर सेम ही आना चाहिए था। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिलेक्ट करके अलग कर दो। क्योंकि जैसे बोला n को सिलेक्ट करो, नहीं कुछ नहीं देखना, ये अरे मतलब सिलेक्शन सॉल्व क्लास करने में देखना पड़ेगा सर वो ना, मैं समेशन वो की नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी है ना। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिकली सोचो, सॉल्व ऑल में तो चेंजेस आएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन मैं एक्चुअली बस ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ कि लॉजिकली दोनों के आंसर सेम ही आने चाहिए थे। हाँ यस सर। सर। अगर बोल रहा है कि n चीजों को लो फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब लो क्यों, सिलेक्ट करना है क्यों, अलमारी में रखना है घर के कि कचरे में फेंकना है, तो सपोज हमें n ऑब्जेक्ट्स को अपने अलमारी में रखना है सिलेक्ट करके, तो उनको लेने के ये आंसर आ गया, ये प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर बोला 2n ऑब्जेक्ट्स को लो, क्यों लो, कचरे में फेंकने के लिए, तो जो बचे हुए n है वो तो वही हो गया ना बात। Yes, sir. यस सर। सोच कर देखो जरा। सर ये वैसा ही जैसे एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होता है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि 10 में से 2 को लेने के तरीके बराबर आते हैं 10 में से 8 को लेने के तरीके के। आया समझ? Yes, sir. लिख लिया पूरा?
Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम था। 2n वाला देखना है सर, कैलकुलेशन कैसे जाएगी? Yes. तो 2n वाले में देखो, यहीं पे देख लो, यहीं पे आ जाएगा समझ। ध्यान से देखना। सर 2n वाले को लिखे कि नहीं लिखे? हाँ लिख लो, सेकंड क्वेश्चन लिख लो, 2n लेने हैं। उसकी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। यहाँ से r लिए और यहाँ से कितने लिए? 2n माइनस r बराबर। Yes, sir. ये कैलकुलेशन नहीं आएगी और समीशन भी शायद कुछ बदलेगा। अभी ये सब हटा दो, ये सब तो अभी लिखेंगे फिर से अपन इसको। अभी पहले उस चीज का आंसर दो कि इस काम को करने के कितने तरीके हैं, और शायद सेम आंसर आएगा r+1। Yes, sir. यस सर। और फिर आएगा इस काम को करने के कितने तरीके हैं, तो आंसर आएगा n c 2n माइनस r। Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम, बस देखने में ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला बड़ा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूं r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो r की वैल्यू जैसे 0 हो सकती है क्या? नहीं। N से शुरू होगा। और या तो एक काम करते हैं, अगर इसको देखने में अजीब लग रहा हो तो देखना ध्यान से, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी दिखाने के लिए, आंसर तो कहीं से भी आ जाएगा। इस टर्म को अच्छा करने के लिए इस बोल देते हैं यहाँ से r लिए। अपन पहले यहाँ से r बोल रहे थे, बोले यहाँ से r लिए, तुमको दोनों कैलकुलेशन दिख जाएंगी। पिछले क्वेश्चन में भी तुम ऐसा कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि पिछले क्वेश्चन में तुम यही बोलो कि यहाँ से r लिए, यहाँ से भी r लोगे, सेम आंसर आएगा। अगर यहाँ से r लिए तो फिर इनसे मिला के कितने लिए? 2 माइनस r। 2n माइनस आर। हाँ सर। सही है। Yes, sir. यस सर। अब देखना फिर से, यहाँ से r लेने के कितने तरीके होंगे? NCR। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ से 2n माइनस r लेने के कितने तरीके होंगे? वही यही सोचना, x+y इक्वल टू 2n माइनस r करके आओ और बताओ, मन में करके बता दो या लिख के बता दो। 2n minus r plus 1c1. आंसर आएगा 2n माइनस r प्लस 1c1, फिर माइनस भी तो जिसका होगा। वैल्यू 2n माइनस r प्लस 1 ही होगा। क्या? Yes, पर sir. बाउंड भी देखना होगा इंक्लूजन ना। एक्सक्लूजन लगेगा ना, अपर बाउंड है n का। अरे तो मैनुअली गिन लो ना, अपर बाउंड भी क्या गिनना उसमें। अच्छा वैसा बोल रहा हो कि टोटल सारे नहीं हो सकते, यस सर, मतलब n से ज्यादा नहीं हो सकते ना। तो अपन एक काम करते हैं ना, पहले तुम r की वैल्यू ही डिसाइड कर लो। चलो, r की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब यहाँ से 0 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। यस सर। यहाँ से 0 ऑब्जेक्ट sir. लोगे तो यहाँ ये सारे आ जाएंगे। r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू 2 Yes, भी हो sir. सकती है। r की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? n तक। n तक। एन तक। तो तुमने देखा अब क्या, कि अगर मान लो r की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे तुम इनको मिला के कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो? 2n। 2n। अच्छा तुमको वो डाउट आ रहा है कि अगर दो वेरिएबल का सम मैं 2n लिख रहा हूँ तो x का वैल्यू तो 0 से n के बराबर ही है और y की वैल्यू भी 0 से Yes, n के sir. बराबर ही है, ये वाला बोल रहे हो? यस सर। सही बात है, सही बात है। हाँ। रुको, इसको भी देखते हैं। तो इसको काम करते हैं ना, फिर इसको r की वैल्यू को 2 सपोज करके करते हैं, 2n माइनस 2 के लिए करते हैं सपोज। अगर अपर बाउंड को सोच के करें तो टोटल लिखा जाएगा तुम्हारा पहले 2n माइनस, इसको r ही लिख लो, चलो ठीक है, 2n माइनस r प्लस 1c1 माइनस क्या लिखोगे तुम? 2c1, कि दो वेरिएबल में से किसी एक को ले लिया और उसको कितने दे दिए? n। एन प्लस वन। n नहीं, n+1, अपर से ऊपर होता है ना, Yes, sir. एक ज्यादा ना, अपर से एक ज्यादा, तभी Yes. तो अनफेवरेबल होगा। तो अगर सपोज इसको तुमने n+1 दे दिए
तो यहाँ से n+1 कम करो, कितना हुआ? n माइनस आर सी वन। R C1 तो ये कितना आंसर आ गया सॉल्व करने पे? ये C1 की वैल्यू सिंपल ही होती है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस आर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस आर। तो ये हो जाएगा 2n माइनस आर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2r। तो ये 2n और 2n कैंसिल हो गया, R+1 ये r से r भी R+1 कैंसिल हो गया, तो ये तो आंसर r+1 आ गया। ये अपन पता है बहुत दिमाग लगा रहे हैं, जबकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। पिछले वाले अपन ने बोला था अपन यहाँ से r ले रहे हैं, Yes, sir. यहाँ से बोला था पिछले वाले में r ले रहे हैं, तब भी आंसर r+1 ही आया था। R+1 ही आ रहा। ठीक है, बढ़िया है। देखो हो गया फिर तो आंसर खत्म, ऐसे ही हो गया खत्म। सेम आंसर क्यों आ रहा है, दिख गया सेम आंसर क्यों आ रहा है। तो ये लिखने के बाद लिख लो उसको, इट इज इक्वल टू r+1। तो इस काम को करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे r+1। तो क्वेश्चन तो पूरा सेम ही हो गया फिर तो, कि आंसर तो फिर से वही आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू समेशन ऑफ r+1 इंटू NCR। r की वैल्यू 1 से n, 0 से n। इसका आंसर वापस से वही आएगा n+2 इंटू 2 की पावर n-1। समझ आया क्या? यस सर। वो तुम पहले ही वाला समझ लो, ज्यादा सिंपल वही है। उसके बाद फिर से बता दो समेशन में जो लिखा है ये वहां से। समेशन वाला तो समेशन के बाद ये डायरेक्ट आंसर। नहीं मतलब ऊपर वाली इक्वेशन जो लिखी उसके बाद फिर से। मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। इसकी इक्वेशन लिख के इसको सिंपलीफाई करके यहाँ लिख दिया। तो यहाँ सिलेक्शन करने के इतने तरीके हैं, यहाँ सिलेक्शन करने के इतने तरीके हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके समीशन ऑफ आर लगा दिया। चलो अब मैं हटाने जा रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। हटा दिया जाए। यस सर। अब एक प्रॉब्लम है आज, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू n। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आती है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू n, अभी लिखना मत तुम पहले, कि ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम में ही है। तो या तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू n। मतलब 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ दिया हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये प्रॉब्लम अक्सर अपने सामने आती रहती है जब अपन करते हैं सॉल्व मैथ्स में। कभी कभी आपकी 2 को वीडियो लेके थोड़ी आती थोड़ी है कि लैग a कर रही इंटू है। बी। यार वीडियो लैग कर रही है, वो Yes, नेट का sir. इशू होगा वो। अभी आ रही है ठीक ठीक? सर कुछ लिखिए। अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आ रही है बस। यस सर आवाज तो सही आ रही है, पर बीच में वीडियो बीच लैग हो कर जाता रहा है, है। इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखो, जैसे a इंटू बी इक्वल टू मान लो 12 लिखा है, और ये लिखा हुआ है कि a और b नेचुरल नंबर है, तो कितने केस होंगे। तो अपन तो आजकल क्या था, हमेशा गिनती है, शायद गिनती है ना, कि इसको मान लिया उसको निकाल लिया, इसको मान लिया उसको निकाल लिया, केस हाँ बना सर, के अलग अलग 1 ही इंटू गिनते हैं। 12। फिर ये प्रॉब्लम भयानक हो जाएगी अगर मान लो मैं बोलो 3 वेरिएबल, और फिर यहाँ पे लिख दूं मान लो मैं 36, और फिर ये बोल दूं कि ये कितने केस होंगे अगर ए बी सी नेचुरल नंबर है। गिन तो इसको भी लेंगे पर ज्यादा नहीं हो जाएगा। Yes, गिनते sir. गिनते मान लो आंसर अगर 70 80 100 हुआ, कौन गिनेगा बैठ के इतने केस। तो ये भी एक पीएनसी में टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है। कैसे करते हैं फैक्टर निकाल देखें? लेंगे। देखें यस हाँ सर। सर। ये तो आसान लग रहा है। तो आसान तो है, बस देखो फॉर 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर्स को लेके देखते हैं। जब 3 का समझ में आ जाएगा तो फिर 4 5 6 सबका हो जाएगा।
दो का तो मजाक ही हो जाएगा। 3 नंबर्स मॉडरेट ले रहा हूँ, 3 नंबर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखना तुम। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपके सामने लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, नंबर तुम चूज कर लो कोई भी, बहुत बड़ा मत लेना, या तो अभी प्रेफर करो 2 डिजिट का ही ले लो, या 3 डिजिट का लाया 3 डिजिट का ले लो, लेकिन नंबर थोड़ा ऐसा लेना जिसके फैक्टर्स ज्यादा हों। 36 120 क्या नंबर ले ले? 72। यस सर। यस सर 72 काफी फैक्टर्स में आ जाएगा शायद, 2 के बी, 3 के बी, 4 के बी, 6 के बी, 8 के बी, 12 के बी। 9। सही है, 9 के भी आ जाएगा। तो फिर ये जो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 72 लिखा हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं अरेंज करता हूँ, तुम उसके आंसर्स देने की कोशिश करो, बने तो डिस्कस करते हैं फिर कि if a b c are natural numbers, they are natural numbers, then number of solutions। सर इस टॉपिक का हेडिंग क्या है? इसका हेडिंग बस वो लिख दो, उसका कोई हेडिंग बन नहीं सकता क्योंकि ये अपन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, अपन कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने भी क्या तुमको अगर वो लिखा होगा फ्लो चार्ट, तो उसमें टाइप ऑफ प्रॉब्लम में बस इतना लिख के छोड़ दिया था ना, हाँ सर ABC = n इक्वल टू एन। हाँ तो वो ABC इक्वल टू एन से ही लिख दो उसको, अकेला बस छोड़ दो ABC इज इक्वल्स टू एन। अब क्या ही हेडिंग दोगे तुम? तो अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो कितने सॉल्यूशन हैं, तुमको इसका आंसर बताना है। अगर ये सारे इंटीजर्स हैं, इफ ऑल दीज आर इंटीजर्स, तो कितना आंसर है? इफ दे आर इंटीजर्स तो कितना आंसर होगा? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दो ही हैं और क्या, नेचुरल नंबर्स के आंसर्स बताने हैं और इंटीजर्स के आंसर बताने हैं कितने होंगे। रियल नंबर्स के आंसर तो इनफाइनाइट होंगे। यस सर यस सर 1 भी कंसीडर करना है ना इसमें तो। क्यों नहीं करना, सब करना है। करो, मैं भी करता हूँ, फिर बताता हूँ आंसर। जिसका आ जाए चैट पे लिख देना। सर ABC डिस्टिंक्ट होनी चाहिए या फिर रिपीट भी कर सकते हैं? ABC कुछ भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, भी कोई कंडीशन नहीं है। सर ये अनऑर्डर्ड है ना, और कि ऑर्डर्ड नहीं, है? ऑर्डर्ड है। कैसी Ordered है। ऑर्डर्ड है? नाम लिखे तो ऑर्डर्ड हुए ना, नाम लिखा हुआ है तो ऑर्डर्ड कहलाएंगे। तो आंसर्स बहुत से लोग के सही आ रहे हैं। इस चीज का आंसर 60 है। आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम है 60 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है उसका आंसर है 240। इसके 240 सॉल्यूशन हो सकता है। देखें कैसे? यस सर। बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ कि आखिरी में तुम सोच ही लोगे, और मैं हिंट दूंगा तो भी तुम सोच लोगे। तब देखो आंसर्स लिखो, पहले हटा दूं फिर मैं। हाँ सर। यस अपन ने भी 1-2 क्लास लेटे जो पढ़ रहे थे, बैगस प्रॉब्लम ही पढ़ी है, और ये बैगस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कैसे? ये A B
C इज इक्वल टू एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर तुम निकालोगे तो आएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। यस यस सर। यस सर। कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में एक CTY के पैकेज में एक क्वेश्चन करवाया था सिर्फ, कौन सा करवाया था? मोनाको बिस्किट बिस्किट्स वाला क्वेश्चन। बिस्किट्स वाला बताया था यस सर। कि हमारे पास मोनाको बिस्किट्स हैं और ब्रिटानिया बिस्किट्स हैं और हमको बैगर को देने हैं कितने तरीके हैं। तो पहले मैंने बोला था कि पहले एक तरह के बिस्किट्स बांटो, फिर उसके बाद दूसरे बांटो। दूसरे बिस्किट्स निकालो पॉकेट से। लिंक कर पा रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये 3 बैगर हैं, ये 3 बैगर हैं और ये जो 3 लिखा है, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 का 2 लिखा है। यस सर। ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं हो गए? तो Yes, आपको sir. 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स Yes, को sir. कितने लोगों को देना है? ये 3 तीन। आइडेंटिकल हैं, कितने लोगों को देना है? 3 3 लोगों को। 3 लोगों को। तो 3 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों को देने के कितने तरीके होते हैं? एक एक सर 3 पे पावर 3। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। 3 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों को देने के कितने तरीके होते हैं? 5C2 5C2 तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसे। देने आइडेंटिकल, आइडेंटिकल भैया, आइडेंटिकल। एक बार बोलूं आइडेंटिकल? नहीं सर। बोलो आइडेंटिकल, बोलूं 4 बार? सर आ गया समझ। I D आ गया समझ में। E N, मैं पूरा बोल देता हूँ तुमको फिर याद रहे। आइडेंटिकल। तुम PNC खिचड़ी नहीं बना सकते ना। आइडेंटिकल चीजों को बांटने का कौन सा टॉपिक? बेकर्स मेथड। बेगर्स मेथड। अब पहले अपन ने इनको बांट दिया, अब आते हैं इसको बांटना है। ये 2 आइडेंटिकल चीजें हैं, अगेन 3 लोगों को बांटना है, तो क्या आंसर 4C2 आएगा? 4C2 4C2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। 60 हो गया सॉल्व। लिख लो उसको। एक प्रॉब्लम बस अच्छे से लिख लो, क्योंकि एक बस जब जब तुमको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद सब ऐसे ही है। इसमें ऐसे 15-20 केस नहीं है कोई, इसमें बस 2-4 ही केस हैं और बिल्कुल ऐसे ही हैं सारे के सारे। राइट साइड में जो नंबर लिखा होता है उसको फैक्टराइज करते हैं, जब उसको फैक्टराइज करते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक करके। लेकिन पहले एक प्राइम नंबर बांटते हैं, फिर दूसरा प्राइम नंबर बांटते हैं, फिर तीसरा प्राइम नंबर बांटते हैं, फिर से प्राइम नंबर्स को देख के बांट देते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या हो गया? बिस्किट्स हो गए। यस सर। और उनकी पावर उनका नंबर है ना। ये मोनाको बिस्किट हो गए, ये ब्रिटानिया बिस्किट हो गए, ये कुत्ते के बिस्किट हो गए, ये घोड़े के बिस्किट हो गए। होते हैं कुत्ते घोड़े के बिस्किट। दूसरा देखें अब। यस सर। दूसरा है इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स में क्या नाटक है वो देखो। ये 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर हैं और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 72 है। तो अपन ने अभी जो काउंट करा है वो नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अपन ने ये मान के काउंट किया है कि तीनों पॉजिटिव हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो 2 नेगेटिव हो इंटीजर्स में। हाँ सर। 3 के। यस सर। और ऐसा ये भी हो सकता है कि ये दोनों नेगेटिव हो लेकिन ये पॉजिटिव हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ए भी ये नेगेटिव तो नेगेटिव हो। तो अपन ने अभी सॉल्व किया इंटीजर नेचुरल नंबर्स के लिए, तो अपने इस वाले केस का आंसर कितना 60 आ गया 60। पहले वाले का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सभी का आंसर 60 आएगा। हाँ। यस सर। तो 4। तो आंसर हो जाएगा 60 × 4 240 हो गया आंसर।
मतलब काउंट नेचुरल नंबर्स ही करते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं इंटीजर्स में कितना टाइम्स करना है, कितना टाइम्स सोच के करना हमेशा। हार्ड तो नहीं लग रहा ना ये? नो सर। अब तुम ये मान के चलो मैं किसी भी क्षण पीएनसी खत्म कर सकता हूँ, मैं बोल दूंगा खत्म, बस खत्म मतलब खत्म, फिर चाहे सही में खत्म हो या ना हो। तो कम से कम ऐसा मत होने देना कि इतने महीनों से लगे हो, तुम बोलो कि आखिरी में कुछ टॉपिक ऐसा रह गया जो फिर तुम ढूंढते रहना कहाँ मिलेगा। तो कहावत सुनी है एक, हाथी निकल गया पूछ रह गई। यस सर। सर नहीं सुनी सर। नहीं सुनी? क्या बात कर रहे हो, हाथी निकल गया पूछ रह गई, नहीं सुना तुमने? सर आज सुन ली। तो मतलब क्या होता है? सर पूरा काम हो गया, बस एक छोटे सी गलती के कारण वो काम रह गया। नहीं, गलती का नहीं, ऐसा गलती ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करते उसको, ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम था, जैसे हाथी मान लो गड़ा हुआ था जमीन में, एक हाथी जमीन में गड़ा हुआ था, उसको निकालना था, तुमने हाथी तो निकाल लिया, हाथी तो निकल आया बाहर, लेकिन हाथी की क्या रह गई अंदर? पूछ। पूछ। और तुमको उस पूछ को निकालने में आलसी आ रही है। समझे? यस। हाँ सर। यस सर। तो ऐसा मत करना तुम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अपन पीएनसी इतनी पढ़ चुके हैं, अब इतनी सी बच रही है। तुम अगर इतनी कहोगे तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो पूछ काटो, तुम हाथी ले जाओ, पर कटी पूछ का हाथी ले जाओ, चलो। चाहिए कटी पूछ का हाथी? नो सर। फिर किस्मत खराब होती है तो फिर यहीं से क्या बन जाएगा, 2022 का आईआईटी का साल बन जाएगा यहीं से। फिर बोलना सर आपने गलत किया है। हटा दें? यस सर। यस सर। तो अब अगर इच्छा हो तो नंबर बदल देते हैं, लॉजिक सेम रहेगा। एक और नंबर कोई मन से ले लो। अब मन से मतलब या तो नंबर के फॉर्म में ले लो, वरना फैक्टर्स के फॉर्म में ले लो। जैसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। ये नंबर लिख दिया। तुमको बताना है कितने सॉल्यूशंस हैं। सेम नेचुरल नंबर से कितने हैं और इंटीजर से कितने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। बताओ। A into B into C is equal to 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। तो तुमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, इंटीग्रल के भी और नेचुरल नंबर वाले भी। पहले नेचुरल नंबर वाले। 4C2, 5C2, 6C2, 7C2, 8C2। 4C2, 4 और 5C2, 6 को भी 6C2, 2 और 3 में 7C2, चेंज 8C2। करना पड़ेगा। 18 से टू उसने 11 से उतना टू सोचा 7 कहाँ है? प्राइम रहने उतना चाहिए सोचा ही ना। कहाँ से? सर 18 से टू 11 से टू और 7 से टू। हाँ बोलो, अब बोलो कितना? 18C2 into 11C2 into 7C2। 18C2, 11C2 into 7C। बस सही है, मतलब मैंने देखा नहीं, ठीक है सही ही होगा। ये कितना हो गया? ये 2, 10, 16 सही है, 18, 3 और 6, 9, 2, 11, ये भी सही है, और 5 का ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और नीचे वाले का आंसर इसका 4 टाइम्स। यस सर। यस सर। याद रहेगा विवेक प्रेमी यस सर। कि क्या गलती करी तुमने आज? यस सर। सर मुझसे भी वही ये हुआ सर।
ये मोनाको बिस्किट है 5 रुपए वाला, और ये मोनाको बिस्किट है 15 रुपए वाला, और ये फैमिली पैक है। इकट्ठा नहीं करोगे तुम? इसमें ब्रिटानिया भी है। जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पहले क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं पहले? नेट गया मेरा। हेलो, नहीं सर एक ठीक है। मिनट, एक Yes, मिनट। sir. आ रही है आवाज मेरी? यस सर। यस सर। हेलो। हाँ, तो लिखो उसमें क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले। जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब जब ये फॉर्मूला लिखने जाते हैं, पहले क्या कर लेते हैं उसका? प्राइम फैक्टराइजेशन सर। प्राइम फैक्टराइज। वहां पे नोट करके लिख लो, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं कर सकता उसका। इसलिए तो मैंने ऐसे लिखा था। तुमको शुरू में क्या लगा? सर ने तो आसान कर दिया क्वेश्चन, कि सर ने ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन। सर एग्जाम में वो वाला भी ऑप्शन होगा ना? बिल्कुल होगा वो तो। या तो ऐसे कि ऑप्शन इंटीजर में आ जाएगा तो फिर 2 आएगा, तुम वैसे ही लगाना शुरू कर दोगे। तो ये हो गया फॉर 2 नंबर्स, फॉर 3 नंबर्स। अब फॉर 4 नंबर्स, अगर 4 नंबर्स को लेके कराना हो, कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं। 4 नंबर्स में क्या बढ़ जाएगा बैगर? हाँ. Yes, तो sir. a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 72। वही नंबर ले लिया मैंने। तो क्या आंसर आएगा? नेचुरल नंबर्स वाले का आंसर क्या आएगा, और फिर इंटीग्रल का क्या आंसर आएगा? सर 63 into 5 63 इंटू 5C. 5C3। तो 63 की वैल्यू 20 होती है शायद। 20 इंटू 10 is 200। तो ये आ जाएगा 200। और नीचे वाले का कितने टाइम्स इसका, ये बताओ बस कितने टाइम्स? Sir, 7 times. 7 टाइम्स। पहला केस क्या, सारे पॉजिटिव? Yes, sir. दूसरा केस मान लो सारे नेगेटिव। Yes, sir. तीसरा केस 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। लेकिन अब देखना जरा, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, लेकिन 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के शायद 6 केस बनेंगे। यस सर। 4C2 कितना का आएगा, कितने गुना? 8 टाइम्स। 8 गुना। 8 टाइम्स। आंसर आएगा 8 टाइम्स 200, मतलब 8 टाइम्स 63 इंटू 5C3, इट इज इक्वल टू 1600। समझ आया 8 टाइम्स क्यों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, ये भी लिख लेना 8 टाइम्स करने के लिए, कि ये 8 टाइम्स इसलिए लिखा है। 8 गुना क्यों करा मैंने? तो ये क्लियर हो गया तुमको, कि अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और इक्वल टू एक नंबर लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं? यस सर। Yes, sir. बैगर से निकालते हैं, मतलब सिंपल सा, उसमें नया कोई फॉर्मूला नहीं है, और खत्म। अब इसमें एक चैलेंज दे रहा हूँ अकेले, वो चैलेंज ट्राई करेंगे और फिर इसके आगे दूसरे प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। अब हटा दूं? यस हाँ सर। सर, लिख लिया ये वाला।
तो अब चैलेंज ये है कि एक इक्वेशन है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू n, कैपिटल N मान लो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर n is सर a आपका बोर्ड बहुत factor लैग of, हो रहा है। आ जाएगा, where n is a factor of 72, डिवाइजर है फैक्टर, a into b into c is equal to n, where n is a factor of 72। तुमको वापस से उसी चीजों के आंसर देने हैं कि if ABC are natural number, what are the total number of solutions, and ABC are integers, what are the total number of solutions। आराम से 5 मिनट सोचो और जैसे भी समझ में आए वैसे स्टार्ट करो, बीच में पूछना मत, लेकिन हिंट कुछ भी। अब सर n इज अ फैक्टर में 1 भी काउंट किया जाएगा क्या? बिल्कुल करा जाएगा सर और इससे 72 भी ना? अरे करा जाएगा ना, क्यों नहीं करा जाएगा। दिस इज चैलेंज प्रॉब्लम। अच्छा ये पहले वाले का आंसर है नहीं? यस सर। सही है। क्या लगता है तुमको, इन लोग को स्ट्राइक होगा? सर हो जाना चाहिए। अमीश सर बता, इनको स्ट्राइक होगा कि नहीं होगा? तेरा भी सही है, हो जाएगा। हाँ सर। अभी तो 2 लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। वेदांश यस। नहीं, ये नहीं है। वरुण का आंसर सही है, मानस का भी सही है। सही बता रहा हूँ, अगर खुद से सोच लिया ना तो अलग ही हैप्पीनेस फीलिंग आती है कि अरे हाँ यार, मतलब चल रहा है दिमाग। और प्रॉब्लम बताओ, आसान है कि डिफिकल्ट है? हाँ मानस, वैसे ही करना है, इसलिए तो दिया है वो चैलेंज। अच्छा कुछ लोग वैसे कर रहे हैं क्या, फैक्टर चेंज कर करके, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के? नहीं सर। कोई भी नहीं कर रहा ना, वैसे कर रहा है कोई? और कोई कर रहा हो वैसे तो मेरी एक इच्छा है, उस क्वेश्चन में तुम 72 की जगह 7200 लिख लो, फिर करो। सर पता था।
ठीक है, तो वैसे नहीं करना। सही है विनीत? जितने लोगों ने किया है, अब मैं एक चीज बोलूंगा, बताना सही है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 ही लाइन में सॉल्व कर देना है बस। 2 ही लाइन लगेंगी सॉल्व करने में। यस सर। सिर्फ 2 लाइन लगेंगी बस, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सोचने में आना चाहिए तुम्हारे। और इस प्रॉब्लम पे लिख भी लो, AITS कलेक्शन, AITS का प्रॉब्लम है ये। AITS में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं वो लोग, और ऐसे क्वेश्चन अपने पैकेज से गायब होते हैं। अपने पैकेज में कॉर्नर होना चाहिए, नहीं आखिरी में एक्सरसाइज होनी चाहिए AITS क्वेश्चंस। तुमको क्या मतलब, 2 साल तुम पढ़ते हो फिर एकदम से AITS आ जाती है। जैसे आर्काइव तो करते हैं ना कुछ कुछ लोग। यस अब जैसे आर्काइव करते हो, ऐसे आर्काइव इसलिए करनी जरूरी है, IIT के सवाल ही हो तो उसी एग्जाम के लिए तो अपीयर हो रहे हैं। और AITS में क्या, थोड़ा सा करते करते हिंट लग जाता है कि अच्छा ये लेवल होता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो हर चैप्टर में कम से कम 15-20 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए लास्ट में। चलो बहुत हो गया, डिस्कस करें अब। इसका आंसर 200 है और इसका आंसर 800 है, ऐसी कुछ है। 800 ही है कि 600 है, कितना है? सर 800 ही है। 800 ही है। सॉल्यूशन लिखवा दूं अब डायरेक्टली? बोलो कि अगले लेक्चर में करोगे, अगले हफ्ते? सर आप ये अगली क्लास में डिस्कस करना, थोड़ा सोच के। वही पूछ रहा हूँ, अगली क्लास में करके आओगे? लिखवा दो। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो तुमको थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है, ये बोल क्लिक नहीं हो रहा है, ये बोलूंगा मैं तो, जबकि प्रॉब्लम उतना हार्ड नहीं हो। ये लिखा हुआ है A into B into C is equal to N. N is a divisor या factor of 72. तो इक्वेशन तो कुछ ऐसे ही है ना कि A into B into C is always less than equal to 72. सर ये फैक्टर थ्योरी से हुआ क्या? सुनते जाओ, तीनों का प्रोडक्ट n के बराबर है, n उसका डिवाइजर है, तो इट इज ऑब्वियस कि A into B into C is less than equal to 72. सर वो कुछ हो रहा है क्लिक? हाँ यस सर, हो हाँ गया। सर हो गया। हो गया। एक ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता है ना, कुछ इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट, बल्ब। बल्ब कुछ जला? हाँ यस कितना जला? फुल स्पीड में जल गया? राइट। यस क्या लिखना है? इनटू D is equals to 72. is equal to 72। 72. बोलो, प्रॉब्लम बहुत हार्ड था ना? नहीं। नहीं सर। चलो अब लिख लो सॉल्यूशन तो। A into B into C into a special variable D, it is equal to 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये कितने लोगों को देनी है? 4 लोगों को। क्या आंसर आएगा? 6C3 C3 इंटू
5C3 5C3 200। और इंटीजर में वो केस बनेंगे कि अगर एक पॉजिटिव या तीनों पॉजिटिव हैं, पहला केस तीनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव हैं, तो एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव के 3 केस, इसका एक केस, ये 4 गुना हो जाएगा उसका। तो पहले का आंसर 200, दूसरे का 800। मस्त सवाल था ना एकदम। यस सर। तुम सोचो मैं क्वेश्चन कैसे बदलता, सोचो तुम, मैं नंबर थोड़ा चेंज कर सकता हूँ बार बार। मैं नंबर चेंज करूँ तुम वही के वही फॉर्मूला लगाओ तो बोर नहीं हो जाओगे। मैंने 72 कराया, 72 के बाद एक दूसरा नंबर कराया, लेकिन तो तुम्हें समझ में तो आ ही गया था कैसे करना है। तो नंबर चेंज करके तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट बन नहीं सकता, कि बन सकता है? यहाँ पे वेरिएबल बढ़ाने से भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं बन सकता। यहाँ वेरिएबल बढ़ा दो बैगर बढ़ जाएंगे, यहाँ नंबर बढ़ा दो तो फैक्टराइजेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और क्या होगा, लॉजिक तो वही लगने सब में। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें कुछ बढ़िया चीज थी एकदम मस्त, दिल खुश हो जाता है देख के। तो जिन लोगों ने सोच लिया ना, सही में बहुत बड़ी बात है एक बार में दिखना। अगली बार से दिखेगा सबको? यस सर। हाँ सर। और इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे नहीं करना है, समझ गए? हाँ सर। नहीं तो फिर करते ही रह जाएंगे अपन वहां बैठे बैठे। एग्जामिनर देखेगा कि बच्चा क्या पागल वागल हो गया क्या। पहले तुम बोलो नंबर ही 1 लिख रहा है, फिर 2 लिख रहा है, फिर 3 लिख रहा है, बोले पागल हो गया लगता है। हटा दे। यस सर। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, ये भी छोटी सी है, एलसीएम प्रॉब्लम। एलसीएम प्रॉब्लम इट इज अ एलसीएम प्रॉब्लम। अभी इस प्रॉब्लम को बताने के पहले एक चीज बता रहा हूँ, अभी दिमाग से निकाल देना कि ये बैगर से होगा, ये जैसे भी होगा बस यही दिमाग लगाना तुम। अभी ओपन माइंडेड रहना, प्रॉब्लम सुनो पहले अच्छे से, फिर जैसे दिमाग चले वैसे बताना। प्रॉब्लम आईआईटी में एक बार तो आ ही चुका है, एआईटीएस में हर साल ही आते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 2 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उन 2 नंबर्स का जो एलसीएम है वो सपोज 72 है। 2 नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उन 2 नेचुरल नंबर्स का सम एलसीएम 72 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब वही इनका एलसीएम 72 हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोचा जाए? सही, इस प्रॉब्लम को कैसे सोचा जाए, यहाँ पे वो लिख लेना कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। एलसीएम तो क्या नेचुरल नंबर्स का तो होता ही है, नहीं मतलब रैशनल नंबर का भी होता है वैसे तो, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के एलसीएम के बारे में कोई डिस्कशन कहीं पे नहीं मिलता ना तो देखने को। सर ये गर्ल्स बॉयज प्रॉब्लम वाले से हो जाना चाहिए। देखते हैं। सर इसमें ऐसा 2 बोल नंबर्स सकते का हैं एलसीएम 72 है। हाँ सर कि a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 72 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा ना यार, सोचो खुद ही सोचो, दिख जाएगा आंसर तो। सर हाईएस्ट पावर वाले लॉजिक से हाईएस्ट पावर लॉजिक से सर जैसे एक तो 72 देखो मैं को बता देता हूँ, कर देंगे तो 2 क्यूब उसकी हाईएस्ट HCF पावर। into LCM। हाँ मतलब पहला काम तो वही करना है। मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तुम लिख लेना खुद, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। अरे सर 1 मिनट और बस। अरे करो, मैं पूरा एकदम नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बीच में तुमको अगर दिखेगा तो दिख जाएगा, नहीं तो बताना ही पड़ेगा बाद में। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा अगले भी। शुरुआत में यही करना पड़ता है कि
ये जो नंबर दिया रहता है 72, इसका निकालना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। एलसीएम लेते सबको आता है? यस सर। अभी बोल दो कि नहीं तो मैं बताऊं फिर एलसीएम कैसे लेते हैं। बाद में जो बेइज्जती करवाओ तुम, बोले सर आता तो था पर सर वो दिमाग में नहीं रहा, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सबको एलसीएम लेते आता है? यस सर। यस यस सर। सर। तो अब एक चीज सोच के बताओ, अगर मान लो ये 3 स्क्वायर होता ही नहीं, अगर मान लो होते ही नहीं तो कितना अच्छा होता। क्यों? क्योंकि फिर हम ऐसे हाथ से गिन लेते। तो हाथ से कैसे गिनते? ये ए है, ये बी है, इन दोनों का एलसीएम 2 क्यूब है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये 2 क्यूब हो और ये 2 की पावर 0 हो? आ जाएगा एलसीएम क्यूब। या ये 2 क्यूब हो और ये 2 की पावर 1 हो, और क्या है, या तो ये 2 क्यूब हो, ये 2 2 स्क्वायर स्क्वायर हो, होगा मेरे में। नहीं सही। या तो ये 2 क्यूब हो और ये भी 2 क्यूब हो। अभी और भी केस है कि नहीं है? नो और सर, केस है कि नहीं है? सर शायद नहीं। कैसी बात कर सर रहे हो? केस ऑर्डर्ड नहीं है? पेयर है इसलिए वो सर बी सही के हो लिए भी सकता तो है। होंगे सेम, जब बी ये 2 की पावर 0 हो, ये 2 और क्यूब बी हो, 2 क्यूब हो, अब सारे बी 2 क्यूब रहेंगे और वो वाले और ज्यादा। ये 2 की पावर 1 हो, ये 2 क्यूब हो, या ये 2 स्क्वायर हो और ये 2 क्यूब हो। यू नो, आएंगे ना, इतने नहीं आएंगे। मतलब जहां पे ये अनइक्वल हैं, जहां तक ये अनइक्वल है, यहाँ तक ये अनइक्वल वो है, रिपीट हो जाएंगे और इक्वल वाला एक रह जाएगा। तो जितने इस तरह के केस बनेंगे उतने इसके अपोजिट बनेंगे और एक बनेगा इक्वल वाला। तो देखा जाए तो गिन के निकाले हैं, कितने केस निकाला है? 7। 7। यस सर। और ये ऐसे गिनना कोई बड़ी बात नहीं थी, 7 तो छोटा नंबर है, गिन लेंगे अपन तो अगर ये 2 ही नंबर हैं अभी तो, और इनका एलसीएम 2 का क्यूब है, तो कितने तरीके से पॉसिबल है? 7। ये एक काम करना हो गया। ये एक काम करना क्या हो गया कि इन दोनों का एलसीएम 2 का क्यूब अब हमेशा रहेगा, अभी तक कंफर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक और नंबर था, तो अब तुम क्या करो, अब इसको भूल जाओ, अब ये नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 3 का स्क्वायर है। क्या केस बनेंगे इसके? 5 बनेंगे। हाँ मतलब बनेंगे, कुछ कुछ बनेंगे, बना के देखते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 1 नहीं 2 आएगा। यस 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर दूसरा केस, दोनों 3 स्क्वायर तीसरा केस, फिर ये 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 2, या ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2। कितने केस बन गए? 5। तो 5 तरीके से इन दोनों नंबर्स का एलसीएम अपन 9 रख सकते हैं। तो इंटू 5 इट इज इक्वल टू 35 वेज। ये गिनने वाला तरीका समझ आया? हाँ सर। यस सर। लो इसको पहले, ये तरीका है, मतलब ऐसा तो मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा कि ये तरीका बहुत ही बेकार है, ये भी तरीका है। अगर आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा हो, कम से कम कुछ तो करे, गिनने पे बे तो कम हाँ पता रहे कि हाँ ऐसे गिनते हैं। पहले एक नंबर को लेके देख लो, फिर दूसरे नंबर को लेके देख लो, फिर उसके इतने केस हैं, इसके इतने केस हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है। तो ये 35, इसका आंसर अपन ने गिन के निकाल लिया। और यहाँ पे अगर एक और कोई नंबर लिखा होता, 5 का क्यूब लिखा होता, तो 5 का क्यूब इज ऑल्सो लाइक 2 का क्यूब। लिखना उसको भी ऐसे ही पड़ेगा शायद, 5 क्यूब 50। तो उसके भी कितने साथ ही जाते हैं? बनेंगे केस। तो उसके भी 7 आते हैं, तो 7 × 5 × 7 आंसर आ जाता।
थोड़ा एलसीएम याद आ रहा है किसको एलसीएम बोलते हैं? दो नंबर्स का एलसीएम 2 क्यूब, तो कैसे 2 क्यूब, ऐसे 2 क्यूब, इतने तरीके से। किसी एक को 2 क्यूब होना कंपलसरी है ना, हाँ सर। क्योंकि इस वाले केस में ये 2 क्यूब, 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 ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, और यहाँ पे दोनों मैक्सिमम। लेकिन किसी एक को मैक्सिमम होना ही पड़ेगा ना, बिना उसके तो हो नहीं सकता ना 2 क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम, यहाँ पे दोनों मैक्सिमम, और उसके जस्ट अपोजिट केस। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मतलब मैं यहाँ पे जो 72 लिखा है इसको चेंज कर सकता हूँ ना, अब तुम करके दिखाओगे? हाँ सर। तो हटा दूं ये सॉल्यूशन? यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट वाला भी काउंटिंग नंबर, से ही करना है। हाँ अभी तुमको वैसे ही करना है। अभी पहले गिनती वाला तरीका सीख लो, फिर अपन शॉर्ट पे भी आ जाएंगे। क्योंकि तुमको, मुझे नहीं पता, सही बता रहा हूँ, तुम एग्जाम में कुछ भी याद कर सकते हो, मतलब तुम्हें एकदम से कुछ भी क्लिक हो सकता है वहां पे। जरूरी नहीं है कि जो छोटा तरीका वही क्लियर हो सकता है तुम छोटे तरीके सोचते रहो कि छोटा था पर याद नहीं आया वहां पे कुछ। तो कम से कम ऐसा तो रहे कि 2 मिनट में अगर गिन के भी कर सकते हो तो गिन के कर दो। नंबर, 1 मिनट, पहले मोबाइल में नंबर में बनाता हूँ, रुको। नंबर है 22,000। 1 मिनट, रुको रुको रुको, थोड़ी गलती कर दी मैंने। नंबर है 10,800। नंबर है 10,800। इन दो नंबर्स का एलसीएम 10,800 है। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होंगे? ए एंड बी या नेचुरल नंबर। आसिम अली सही आंसर है, बाकी को पता नहीं आंसर क्या जा रहा है। मानस का भी सही आंसर है, विनीत गलत है, अथर का गलत है, आरोहन का गलत है, वेदांग का सही है, सुमित का भी सही है, पूरबजीत का भी सही है, कृष्णकांत का भी सही है, विवेक प्रेमी का भी सही है। अब सबके सही आंसर आए। पार्थ का भी सही है, निकुंज का भी सही है, श्रिया का भी सही है, प्रतीका का भी सही है। अब सबका सही आ रहा है। आंसर है 315, बिकॉज आंसर है 9 into 7 into 5। बताना है कि समझ आ गया? आ गया सर। आ गया। आ गया। और तुमने नोटिस करा भी होगा कि इसे गिनने में कोई ज्यादा देर तो लगी नहीं, क्योंकि तरीका पता है ना गिनने का, कैसे गिनना है।
सर इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे देख लिया कि पावर 3 है तो हाँ, इतने तो केस मिलेंगे into 2 और ऐसे plus डबल माइनस 1, डबल माइनस 1। सर डबल जैसे प्लस वन। डबल प्लस double वन plus 1 है। हाँ डबल प्लस 1 सॉरी। हाँ 2 की पावर 4 था और 3 की पावर 3 था, 3 5 का स्क्वायर था, तो तुमने इसके 9 डबल प्लस 1 7 और 5। हाँ सही है, चलेगा, डबल प्लस 1 आ गया समझ। अब इससे ऊपर उठें, 3 नंबर का एलसीएम वाला। 3 नंबर का एलसीएम वाला, वही तो मेन क्वेश्चन है, वही तो दिक्कत है। और देखना अब तुम, अब क्या है कि 3 नंबर्स हैं ABC, 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स का एलसीएम 72 है। 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स का एलसीएम 72 है। तो अगेन कितने A, B, C बन सकते हैं। तो अगर इसको गिनने पे जाएं, अगर सपोज जाएं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो देखना। मैं ही कर देता हूँ, तुमको दिख जाएगा, तो तुम गिनना छोड़ ही दोगे इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर्स का एलसीएम 72 मतलब 2 का क्यूब। अब हिसाब किताब लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हिसाब किताब बहुत जल्दी खत्म हो गया था, अब हिसाब किताब दो कितना खतरनाक जाएगा। दिख रहा ना क्यों? Yes, sir. यस सर A B C। अब मान लो कि मैं A को 2 क्यूब कर चुका हूं, मान लो A को 2 क्यूब, मैं B को 2 की पावर 0 कर चुका हूं सपोज, तो मैं C को 2 की पावर 0 से लेके 2 का क्यूब सब कुछ कर सकता हूं। Yes. कितने केस हो गए? 4. 4 फिर उसके बाद इसको मैंने 2 क्यूब, इसको मैंने 2 1, फिर इसको अगेन मैं 2 0 से लेके 2 क्यूब कर सकता हूं। सही है। Yes. फिर इसको 2 का क्यूब, फिर इसको 2 का स्क्वायर, फिर इसको अगेन 2 की पावर 0 से 2 का क्यूब कर सकता हूँ। मतलब इसको मैंने फिक्स कर दिया है, वो तो दिख रहा होगा तुमको, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको चेंज कर दिया, फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया। दिख रहा है कैसे गिन रहे हैं? यस सर। हाँ सर इसको अच्छा एक लग रहा है क्या? ऐसा अच्छा लग रहा है तुमको नहीं करते हुए? सर इसमें रिपीटेशन भी हो जाएगा ना? वो भी देखना पड़ेगा, वो तो गिनते टाइम तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, पर अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसे करने में। मतलब कितना करोगे अभी तुम, इतना करोगे फिर मैं D कर दूंगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा तुमको। नहीं सर, इसमें अगर अपन देखें तो फिर 3C1 ले सकते हैं, जिसको फिक्स करना है उसको 3C1 ले लिया, और फिर 0 से 3 है, 0 1 2 3, तो 4 into 4। फिर वो देखना पड़ेगा ना कि कहीं पे अगर 2 सेम होंगे तो वो 6 गुना नहीं बनेगा ना। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हर केस 6 बार आएगा? नो सर। तो वो बहुत संभाल के गिनना पड़ेगा। मतलब मेन है कि अगर गिनने जाएंगे तो इतना आसान नहीं पड़ेगा जितना आसान पहले था। पहले तुमने, सही में बोलूं, तुमने देख के फॉर्मूला निकाल दिया सर, डबल प्लस 1, तो मैंने बोल भी दिया हाँ सही है। सही बोला ना तुमने? पिछले वाले में डबल प्लस 1 सही बैठ रहा था ना एकदम, यस सर क्योंकि इसकी काउंटिंग बहुत ही बेसिक काउंटिंग थी, शायद बहुत ही आसान काउंटिंग, 2 कॉलम की। यहाँ पे 3 कॉलम की काउंटिंग है, और काउंटिंग भी थोड़ी सी नेस्टेड है। नेस्टेड समझते हो? Yes. तो ऐसे नहीं गिनना है, ऐसे तो कचरा हो जाएगा प्रॉब्लम का फिर। तो देखो A, B और C, ये प्रॉब्लम 3 नंबर्स को लेके है, और इन तीनों का एलसीएम दिया हुआ है 72, जिसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आता है? 2 क्यूब 3 2 स्क्वायर क्यूब 3 स्क्वायर। 2 क्यूब और 3 स्क्वायर। अब जैसे काउंटिंग वाला मेथड बहुत बेकार हो रहा था इसमें, क्योंकि इतने कितने काउंट करोगे, और अभी तो 3 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल बढ़ेंगे तो सही में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तुम लोगों ने भी जो करा होगा तुमको भी दिक्कत आएगी फिर 4 में 5 में, फिर क्योंकि फिर उसको जनरलाइज करने में तुम्हें टाइम लगेगा।
तुमने अभी जो किया होगा 3 के लिए कर दिया, फिर 4 होंगे, तुमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा एक्सटेंड करके। तो इसको एक ऐसे तरीके से करते हैं जो तरीका नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट हो और यहाँ पे जो भी लिखा हो उसके इंडिपेंडेंट रहे, मतलब तरीका सब पे वैलिड हो जाए और बहुत आसान तरीके से। तो तरीके ऐसे होने चाहिए ना यस सर। यस सर। जिसको तुम रिवाइज भी करो तो हमेशा काम आए। अब देखो Yes, करना sir. क्या है। अगेन भूल जाओ कि यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा है 2 मिनट के लिए, भूल जाओ 2 मिनट के लिए 3 स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 नंबर्स का एलसीएम 2 क्यूब है, बराबर। यस ए एक वेरिएबल है ए, अभी बी सी भूल जाओ, चलो एक वेरिएबल है ए। ये जो ए है ये या तो 2 की पावर 0 हो सकता है, या 2 की पावर 1 हो सकता है, या 2 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अप टू 2 क्यूब कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं होगा ना। तो बेसिकली इसकी वैल्यू अज्यूम करने के कितने तरीके हैं? 4। अच्छे से सुनना, नहीं तो आंसर इसका एक झटके में खत्म हो जाएगा। जिसको आना होगा आ जाएगा, नहीं तो फिर सर सर करते रहना। फिर the 4 possible values of this variable a are 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 square, 2 cube, and same is the case with b and c कि इनकी वैल्यूज टू की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक हो सकती है। सही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब क्वेश्चन सुनना अच्छे से, फॉरगेट अबाउट एलसीएम, एलसीएम वाला भूल ही जाओगे, एलसीएम का प्रॉब्लम है ये। सपोज कर लो ये पीएनसी की पहली क्लास है और अपन ने आज क्या पढ़ा है, फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मैं बोल रहा हूँ ए वेरिएबल है जो 4 वैल्यू ले सकता है, बी भी एक वेरिएबल है जो 4 वैल्यू ले सकता है, 4 में से कोई एक वैल्यू, और सी भी एक वेरिएबल है जो 4 में से एक वैल्यू ले सकता है। तो व्हाट आर द टोटल केसेस के मैं ए बी सी की वैल्यू मान सकता हूँ? 4 7 का क्यूब। तो टोटल केसेस टू गिव अ वैल्यू टू these 3 वेरिएबल्स आर 4 into 4 into 4 60। यस सर। 60। वो वैल्यू मत निकालो, बस लिख दो 4 क्यूब। हाँ सर। तुमको पता है 4 का मतलब क्या है? बात समझ आ रही है? यस हाँ सर। इसको वैल्यू देने के 4 तरीके, इसको वैल्यू देने के 4 तरीके, इसको वैल्यू देने के 4 तरीके। ठीक है भाई, मान लिया 4 तरीके हैं, लेकिन अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा एलसीएम ये होना चाहिए। तो सारे केस तो सही होंगे नहीं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 2 है मान लो, तो इन 3 नंबर का एलसीएम आ गया क्या 2 क्यूब? नो नो सर। नो सर। तो ये जो 64 है इसमें गलत केसेस भी हैं, सही केसेस भी हैं, लेकिन नो डाउट यस सही केस तो सही भी होंगे और गलत भी होंगे। तो अगर इसमें से हम गलत केस हटा दें तो कितना अच्छा हो। तो माइनस गलत केस, हटा दूं गलत केस, यस यस सर। और मैं गलत केस हटाऊंगा तो बोलूंगा नहीं, ठीक है? तो अपने आप समझ लेना गलत केस कैसे हटा दिया मैंने। बताओ आया क्या समझ? हाँ सर। यस हाँ सर। यस सर। आया मजा? यस सर। 37 केस तुम लोगों ने भी गिने होंगे वैसे, लेकिन ये जो 37 गिनने का तरीका है ना, इससे शानदार कुछ नहीं है। सर मैंने भी इसी तरीके से करा था, पर सर मैंने जो गिना था सर उसमें मैंने ऐसा करा था कि जो एक वेरिएबल सर 2 क्यूब होना ही चाहिए।
अरे तो तुम वो जो चीज कर रहे हो ना उसमें फिर वो करना पड़ता है कि एक 2 क्यूब है कि 2 2 क्यूब है कि तीनों 2 क्यूब है, ऐसा ना? नो सर, वो तो कितने भी आ सकते हैं ना सर। जैसे एक 2 क्यूब है तो उसको अपन ने 3C1 से सिलेक्ट कर लिया। फिर सर जो बाकी B और C है सर, वो 4 तरीके से आ सकते हैं। तो वो मैं 3C। समझ गया कि तुमने जो किया है उसमें 37 फेवरेबल से करा ना तुमने, ये बोल दो ना सीधा। यस सर। हाँ पर सर तुमने उसमें 37 आया ही नहीं। उससे 37 ही आएगा, फिर से गिन लेना अभी घर पे। इन लोग के आ चुके हैं 37 क्योंकि गिन के ही। यस सर, तो 37 + 19 आएगा। तो जैसे अमीश ने आंसर निकाला था और अथर्व ने आंसर निकाला था, इन दोनों ने फेवरेबल से ही गिन के निकाला है शायद। यस सर। और मैंने जिस तरीके से किया है वो है क्या, टोटल माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, क्योंकि टोटल गिनना आसान है। टोटल में 4 चॉइस दे दो और अनफेवरेबल में वो जो मैक्सिमम वाली चॉइस है वो छीन लो, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम छीन लोगे तो इनका कोई भी तो कभी हो ही कॉम्बिनेशन, नहीं पाएगा 2 क्यूब। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन का भी एलसीएम 2 क्यूब नहीं दे पाएगा ना। हाँ सर। यस सर। बात समझ आई? बहुत। यस। बहुत अच्छे से। हाँ सर। यस सर। तो अब ये तो हो गया इसके लिए 2 क्यूब के लिए, लेकिन अभी तो एक और नंबर के लिए करना था ना, उसमें साथ में कुछ और भी लिखा था, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो वापस से बना लेंगे A B C। अब क्या लिखेंगे इनके सामने? 3 केस। कौन कौन से? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। तो व्हाट आर द टोटल केसेस? 3 की पावर 3। मतलब पहले मैं लिख देता हूँ फेवरेबल, क्योंकि लॉजिक पता रहा है अपन को कि कैसे करा है अपन ने। फेवरेबल इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूजन एक्सक्लूजन कि बाइजेक्शन। ये लॉजिक अपन लगाते रहे ना पीएनसी में कहीं कहीं शुरू से। हाँ सर, इसको इजी बोलते थे सर। अपन सर्किट प्रॉब्लम भी ऐसी कर रहे थे शायद, याद करो तो। मैं बोल रहा था करंट फ्लो होना चाहिए, ये प्रॉब्लम था। फिर क्या था, टोटल गिन लो, माइनस करंट फ्लो नहीं कराना है। यस सर। टोटल कितने हैं? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 माइनस अनफेवरेबल, जब तुम ये चीज दोगे ही नहीं उनको, ये वाली मैक्सिमम हटा लो तीनों से, कितना 2 जाएगा? की पावर 3। 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, दैट विल मेक 19। अब वो तुम 19 घर पे सही बता रहा हूँ, टाइम हो आज थोड़ा सा तो गिन के देख लेना, 19 ही आएंगे वो। यस सर। तो जरूरत नहीं पड़ेगी अब तुमको, ये अच्छे से लिख लो एक्सप्लेन करके। ये तरीका इतना शानदार है कि इसमें वेरिएबल कितने भी बढ़ा लो, कितने भी वेरिएबल बढ़ा लो। यहाँ पे डी भी लिख लो, तुम जैसे डी यहाँ लिखोगे तो मैं डी एक और बना दूंगा साइड में यहाँ पे, जैसे 3 बनाया चौथा बना दूंगा। फिर चौथा बनाऊंगा तो यहाँ पे जैसे ए के लिए कर रहा हूँ वैसे बी के लिए लिख दूंगा, वैसे सी के लिए, वैसे डी के लिए। तो यहाँ पे आंसर ये चेंज हो जाएगा माइनस करके। आ रहा है बात समझ? यस सर। यस ये हटा दूं? यस सर। तो एक एग्जाम्पल का आंसर बता दो अकेला, बाकी अपन बाद में देखेंगे। एलसीएम ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 12। 4 नंबर्स का एलसीएम 12 है, कितने ऑर्डर्ड टपल्स होंगे, मतलब वही कितने सॉल्यूशंस होंगे कि 4 नंबर्स का एलसीएम 12 आ जाए। अब नंबर मैंने छोटा लिया है वो आंसर है जिस फॉर्म में तुमने निकाला होगा उसी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। ये आंसर है। यस। 975। सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे समझ कैसे काउंटिंग होती है? यस। यस सर। इसको अभी आज ही के आज बोल रहा हूँ, इसको सिंसियरली आज ही के आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेना। ऐसा मत छोड़ना कि कॉपी में रफ रफ लिख लिया।
बाद में नहीं तो दिक्कत होगी तुमको, ऐसा प्रॉब्लम रिपीट होगा तो फिर कॉपी में मिलेगा नहीं तुमको लिखा होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना बस अकेला है कि ये क्या किया था, टोटल कैसे लिख दिए, माइनस कौन से कर दिए, तो इतना भी अगर लिख दोगे तो तुम्हें सारे एलसीएम वाले प्रॉब्लम बनने लगेंगे उसके। ठीक है।